नमस्कार, उत्तराखंड खबरों में आपका स्वागत है। मैं आश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। आज युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिल रहा है। सीएम धामीन बोले, नकल जिहादियों को मिट्टी में मिलाने तक चैन से नहीं बैठेगी सरकार। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड में बनेगा स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिलेगी वित्तीय सहायता। उत्तराखंड में मौसम सूख होने के बाद पारा चढ़ा। आपको बता दें कि सितंबर में बिजली की मांग ने तोड़ा रिकॉर्ड। ऋषिकेश कर्णप्रयाग में जेल परियोजना ने 8 स्टेशनों के निर्माण के लिए टेंडर जारी किए। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी व धारचूला के लिए 1 अक्टूबर तक शुरू होगी हेली सेवा। केंद्रीय नागरिक मंत्रालय की मंजूरी के बाद हेरिटेज एविएशन शुरू की तैयारी। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हल्की बारिश के आसार, मैदान में रहेगा शुष्क। देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी समेत कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से आपको जानकारी बता रहे कि शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन। मां कुसमुंडा की आज की जाएगी पूजा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मां दुर्गा के 9 रूपों में से चौथा रूप है मां कुसमांडा का। मां के दर्शन को लेकर मंदिरों में भारी भीड़। मां के दर्शन को लेकर मंदिरों में सुबह से ही लंबी भीड़। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है आज। माता कुसमांडा का आज का दिन। आपको बता दें कि माता कुसमांडा की जाएगी पूजा। मां के दर्शन को लेकर सुबह से ही मंदिरों में देखी जा रही है भीड़। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, माता कुसमांडा के दर्शनों के लिए सुबह से ही भक्त लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है, जिसमें माता कुसमांडा की पूजा की जाएगी। मां के दर्शनों को लेकर मंदिरों में सुबह से ही है भारी भीड़। आपको बता दें जगह जगह विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है शारदीय नवरात्रि के अवसर पर। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं ऋषिकेश संवाददाता बसंत कश्यप। बसंत जी, आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है, जिसमें माता कुसमांडा की पूजा अर्चना आज की जाएगी। तो मैं जानना चाहूंगी कि ऋषिकेश में नवरात्रि के चौथे दिन कैसा माहौल है। और जैसा कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं भक्तों की। तो मैं जानना चाहूंगी कि कैसा माहौल ऋषिकेश में देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए याचनी, नवरात्र चल रहे हैं। आज चौथा दिन है। चौथा माता कुसमांडा को अर्पित किया जाता है। भगवती का चौथा रूप माँ कुसमांडा है। माना जाता है कि माँ कुसमांडा की पूजा करने से जो शरीर के रोग है वो तमाम रोग नष्ट हो जाते हैं। और माँ कुसमांडा को यहाँ पर अनेकों प्रकार के बस्ते और फूल चढ़ाए जाते हैं। और पीछे सुंदर दरबार यहाँ पर लगा। हम मौजूद है ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम तट पर। पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा की अविरल धारा बह रही है। और यहीं से स्नान करने के बाद श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे। एक सुंदर माँ भगवती का पंडाल लगाया गया और यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। लोग आ रहे हैं और यहाँ पे श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इस तरह के नजारे और इस तरह के दृश्य माँ भगवती के चरणों में दिख रहे हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश पंडित जी भी हैं। पंडित जी, ये बताइए कि क्यों विशेष है माँ कुसमांडा की पूजा और आज चौथा दिन है, किस रूप में जाना जाता है? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माँ भगवती के चौथे स्वरूप कुसमांडा का पूजन होता है।
कुष्मांडा देवी का विशेष रूप से आरोग्य, यश और धन धान्य की वृद्धि करता है। हर कष्ट को निवारण किया जाता है। माँ के बीज मंत्र से, नमः चंडिकाय के मंत्र से माँ का जो पूजन करेगा आज के दिन, हर बाधाओं से मुक्त करेगी माँ। माता जो है एक मान सम्मान के स्वरूप है, और माँ अपने घर में बच्चों के सुख समृद्धि की कामना को लेकर चौथे दिन के रूप में आती है, और इसी से माँ हर कष्ट निवारण करके माता जो है सिंह महिषासुर वर्धिनी माँ भगवती जगदम्बिका इस रूप में प्रकट होती है। श्रद्धालु सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं, माँ के भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कितना लाभ उनको मिलता है दर्शन से? माँ यहाँ पर मन वाचा कर्म से प्रातःकाल सुबह 4 बजे से ही लोग स्नान करके पूजा करके माता के दरबार में आकर अपनी हाजिरी लगाते हैं और कष्ट निवारण के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। ये कब तक चलेगी ये पूजा पूरी? ये 6 तारीख तक शरद पूर्णिमा तक। बिल्कुल, देखिए ऐसे नहीं, ये माँ भगवती का पीछे दरबार लगा हुआ है और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहा है यहाँ पर माँ भगवती की चरणों में पूजा कर रहा है। और यहाँ आज कुष्मांडा का जो दिन है वो चौथा दिन है। माँ भगवती के रूप में इसको माना जाता है, इसलिए यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। और श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं, माँ के भक्त जो भी आ रहे हैं, वो दर्शन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं और श्रद्धा और आस्था लेकर के, भाव लेकर के माँ के चरणों में जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। जिस तरह से माँ भगवती सबकी मनोकामना पूर्ण कर देती है, इन श्रद्धालुओं और इन भक्तों की भी मनोकामना पूर्ण होगी, इस तरह के भाव लेकर के तमाम जो भक्त है वो माँ के चरणों में पहुंच रहे हैं। क्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया वसंत कश्यप जी हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ देहरादून से संवाददाता जुड़ चुके हैं शिव नारायण जी। शिव नारायण जी, आज नवरात्रि का चौथा दिन है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि मंदिरों में भक्तों की सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि सुरक्षा के लिहाजे से प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है, और जो व्यवस्था नवरात्रि को लेकर बोला गया है कि मतलब ये बोला गया है कि बहुत पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। तो आज चौथा दिन है, तो आपको क्या लग रहा है कि भीड़ को देखते हुए कि प्रशासन की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से भीड़ को कंट्रोल करने में सक्षम हो पा रही है? देखिए, जिस तरीके से जो सर्दी नवरात्रि शुरू हुई तब से ही पुलिस व्यवस्था दुरुस्त है, और जिस तरीके से ये शुरू हो रहे हैं, सर्दी नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तब से ही पुलिस व्यवस्था पहले से ही सुचारू रूप से है। और साथ ही साथ जिस तरीके से अब रामलीला का भी दौर है और नवरात्रि भी हैं, तो मंदिरों में भीड़ देखी जाती है, तो उसके लिहाज से ही जो पुलिस व्यवस्था है उसको दुरुस्त की गई है। और पुलिस का यह भी कहना है, जो देहरादून जिले के कप्तान है उनका यह भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अतिरिक्त हम सुरक्षा बल भी लगाएंगे, लेकिन जो भक्त हैं या श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जो धार्मिक जो प्रोग्राम है इनको शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। जी शिव नारायण जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आज माता कुष्मांडा का दिन है, तो उनकी पूजा अर्चना के लिए किन विशेष सामग्रियों का, किस रंग के फूलों का आज उनकी पूजा में शामिल किया जाता है? उनकी पूजा अर्चना की क्या विधि है? हाँ, जिस तरीके से कुष्मांडा माता का जो स्वरूप है उसको देखते हुए जो मान्यताएं हैं कि उनको जो अपनी मुस्कान से अपना प्रशस्ति का निर्माण किया था, तो उसी को लेकर के जो उनको फल है, मिठाई है, फूल भी चढ़ाए जाते हैं। और जो एक मिठाई है मालपुआ, वो भी चढ़ाई जाती है। और कहा जाता है कि जो चढ़ाने से जो माँ कुष्मांडा है, वो जो दुर्गा माता का जो चौथा रूप है, वो उनसे बहुत प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जिस तरीके से ये भी कहा जाता है कि अष्टभुज वाली कुष्मांडा माता है, तो जिसमें ये भी साहस और वीरता का जो 8 भुजाएं हैं, उनमें अलग अलग शस्त्र हैं और कई ऐसे
ये है जो माता को संपूर्ण रूप से वो जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं को वो अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया शिव नारायण जी हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन। मंदिरों में सुबह से ही लंबी कतारों में लगे हुए हैं श्रद्धालु। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जगह जगह नवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देहरादून से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरा देहरादून भक्तिमय हो चुका है नवरात्रि को लेकर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से संवाददाता मनोज कश्यप। मनोज जी, नवरात्रि का आज चौथा दिन है। मैं देख पा रही हूँ कि आप मंदिर के सामने खड़े हुए हैं, तो मैं जानना चाहूँगी श्रद्धालुओं से कि जो लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं सुबह से, कि वो कितने बजे से माता के दर्शन के लिए मंदिर की कतारों में लगे हुए हैं और कितना उत्साह उनके अंदर है नवरात्रि को लेकर। बिल्कुल देखिए, जो है नवरात्रि चल रहे नवरात्रों का आज जो है चौथा दिन है, यानी कि सात से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पहले नवरात्रों से तमाम जो हरिद्वार के मठ मंदिर थे वहां पर सबसे पहले मां शैलपुत्री की पूजा की गई थी और आज यहाँ पे माता के चौथे रूप यानी कि चौथे नवरात्रि में यहाँ पे कुष्मांडा माता की पूजा करने के लिए तमाम जो श्रद्धालु है वो सुबह से ही मठ मंदिरों की ओर रुख करने लगे। तो यहाँ पे खास तौर से जो पूजा की विधि होती है वो जो यहाँ पे पंडित और ज्योतिष शास्त्री होते हैं उनके अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि सुबह के समय सब लोगों को जो है स्नान करने के बाद में और उसके बाद जो सफेद वस्त्र होते हैं वो धारण करने के बाद यहाँ पे खास तौर से बताया गया कि जो यहाँ पे ब्लू कलर के जो वस्त्र होते हैं वो यहाँ पे पहनने चाहिए। उसके बाद माता की पूजा करनी चाहिए और यहाँ पे माता को फूल और जो मिठाई चढ़ाते हैं उनकी तमाम मनोकामना पूरी होती है। इस तरीके का जो है पूजा का विधान बताया गया है और सुबह से ही तमाम जो श्रद्धालु है वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं। ऐसे तो धर्म की राजधानी भी हरिद्वार को कहा जाता है। यहाँ पे रोजाना लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन ऐसे में जब यहाँ नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है तो उसको लेकर श्रद्धालुओं के अंदर और अधिक जो है उत्साह यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि साफ तौर से ये कहना गलत नहीं होगा कि हरिद्वार में इस समय बिल्कुल भक्ति में माहौल है। तमाम हरिद्वार की जो गलियां है, जो पूरा बाजार है वो यहाँ पे भक्ति में दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ आप जब बाजार में जाएंगे जो मंदिरों में ले जाने वाली पूजा की सामग्री होती है, चाहे वो माता की चुनरी हो या फिर माता का श्रृंगार हो, तमाम दुकानों पर रखी हुई आपको जो है दिख जाएगी, जिसको लेके यहाँ से पता चलता है कि जो तमाम हरिद्वार की गली है वो भक्ति में हो चुके। यहाँ पे चारों तरफ से जो है इस समय जय माता के जो जय घोष है वो यहाँ पे सुनाई देते हैं। हरिद्वार के अंदर तमाम जो मनसा माँ का मंदिर है, चंडी माता का मंदिर है, खास तौर से हरिद्वार की जो मान्यता मानी जाती है माँ माया देवी के नाम से मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे हरिद्वार को पहले माया नगरी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे जूना अखाड़ा परिसर में जो है माया देवी का मंदिर है, वहाँ पे सुबह से जो भीड़ होती है वो यहाँ पे लगने लगती है। खास तौर से मैंने देखा है कि जो सारे श्रद्धालु होते हैं उनके साथ साथ देश से आने वाले अलग अलग श्रद्धालु जो होते हैं वो भी यहाँ पे मंदिरों में पहुंचते, सुबह से ही पहुंचकर जो है मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं और जो माता की आरती होती है लोग उसमें भी शामिल होते हैं। और यहाँ पे अभी जो सुरेश्वरी देवी माता मंदिर है हरिद्वार का, वहाँ पे सुबह से ही जो है प्रसाद वितरण किया जाता है। भंडारा की व्यवस्था जो है सुबह से कर दी जाती है और देर शाम तक की व्यवस्था चलती है, जिसको लेकर तमाम मंदिर समिति के जो लोग हैं सुबह से तैयारी में लग जाते हैं। सबसे पहले मंदिरों की जो स्थिति है पूजा पाठ की, वहाँ पे जो मंदिर समिति के लोग होते हैं सबसे पहले वो माता का श्रृंगार करते हैं, उनको स्नान कराते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूजा पाठ की जाती है। पूजा पाठ के दौरान जब यहाँ पे मंदिरों का पाठ खोले जाते हैं सुबह के समय, तो यहाँ पे श्रद्धालु की लंबी लंबी लाइनें जो है लगी दिखाई देती है। खास तौर से मैंने देखा कि जो मनसा माता मंदिर है वहां पर सुबह से जो श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं वो पहुंचने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे मनसा देवी, चंडी देवी के साथ साथ अन्य ऐसे सैकड़ों मंदिर है जहाँ पर जो लोग और जो श्रद्धालु अन्य देशों प्रदेशों से आते हैं वो यहाँ पे आके माता को भोग लगाते, प्रसाद चढ़ाते। खास तौर से आज का दिन बड़ा ही अहम है, क्योंकि आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि आज के दिन पूजा पाठ करने से आपका बुद्धि, यश और तमाम जो आपकी चीजें होती है उसमें वृद्धि होती है। इसलिए यहाँ पे सुबह से तमाम मठ मंदिरों में जो है भीड़ भी लगने लगी है। खास तौर से
भीड़ को देखते हुए जो पुलिस प्रशासन है उनके भी यहाँ पे कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बीते दिनों जब यहाँ पे मनसा देवी में बड़ा हादसा हो गया था, तो इससे कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है एक सबक उन्होंने लिया। यहाँ पे चिप्पे चिप्पे पर जो है पुलिस की निगाहें भी, और खास तौर से कोई ऐसी अफवाह ना फैले, क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा कि बीते दिनों जो है काफी तस्वीरें सामने आई थी, उसमें भी एक अफवाह निकल के सामने आई थी। खास तौर से रात भी काफी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई कि अफवाह के चलते यहाँ पे फिर से वहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही। तो ऐसे में देश के अलग अलग कोनों से लगातार, चाहे हम जाति को लेकर बात कर ले या फिर जो गरबा है उसको लेकर बात कर ले, वहां से भी जो कुछ लोग हैं वो इस बात को कहते हुए दिखाई देते हैं कि गरबे में कोई गैर हिंदू शामिल ना हो। खास तौर से जो पुलिस प्रशासन है उनकी इस बात पे निगाहें टिकी हुई है कि किसी भी तरीके का जो माहौल है वो नवरात्रि के समय में ना बिगड़े, क्योंकि ऐसे में जब हरिद्वार का माहौल बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ से उठी हुई चिंगारी दूर तक जाते। तो पुलिस जो है सुबह से सोशल मीडिया पे लोगों के बीच में जाके, जो सिविल यूनिफॉर्म है वहां पे भी जो है लोगों के बीच पहुंचते, लोगों की मंशा जानते। यदि कुछ ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देते तो पुलिस तुरंत उसको हिरासत में लेके पूछताछ करती है। यानी कि साफ तौर से ये कहना गलत नहीं होगा कि हरिद्वार का माहौल जो है ना बिगड़े, और तमाम जो यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचते उनको किसी तरह कोई हानि ना पहुंचे, किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी ना, उसको लेके जो पुलिस प्रशासन है वो खास तौर से यहाँ पे पूरी तैयारी में जुटी हुई। क्योंकि ऐसे में अब जो तमाम हिंदू जो त्योहार होते हैं, दिवाली की बात कर ले भैया, तो जो तमाम जो अब त्योहार होंगे उनकी शुरुआत हो चुकी है, नवरात्रों से तमाम त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। इसको लेकर भी प्रशासन लगातार अपनी निगाहें त्योहार में टिकाए हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चाहे बस स्टॉप हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, हरकी पौड़ी का जो मुख्य क्षेत्र है, जो सुभाष घाट है और जो ब्रह्मकुंड घाट है, वहां पे भी पुलिस प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। यहाँ पे लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है कि यदि आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या फिर आपको कोई अनावश्यक रूप से कोई वस्तु पड़ी हुई दिखाई देती है, तो वो तुरंत जो है पुलिस को सूचना दी, लाउड स्पीकर के माध्यम से और यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस लगातार श्रद्धालुओं को जागरूक कर रही है। यहाँ पे श्रद्धालुओं से ये अपील भी की जाती है कि किसी अनजान व्यक्ति से किसी तरह कोई प्रसाद या इत्यादि जो खाने की वस्तु होती है वो ग्रहण ना करें। खासतौर से ये भी देखा जा रहा है कि जो यहाँ पे व्यापारी है उनके लिए भी बड़ा खास उत्सव ये नवरात्रों जो आने वाले त्योहार है उनको लेके माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे में जो व्यापारी वो महीनों पहले से अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग जब जो अन्य प्रदेश यहाँ से अन्य जिलों से आते हैं माता के दर्शन करते, तो ऐसे में वो श्रृंगार और माता के जो चढ़ावे करने सामान होते हैं उसके साथ साथ अपने घरों के लिए भी खरीदारी करते हैं। जी मनोज जी, नवरात्रि चल रहे हैं, तो क्या नवरात्रि में सरकार ने जो मंदिर हैं नवरात्रि में, तो मंदिर के आसपास क्या अभी भी शराब की दुकानें या मांस मछली या ये मीट वगैरह की दुकानें देखी जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हरिद्वार हरकी पौड़ी का जो क्षेत्र है उसके आसपास करीब 8 किलोमीटर का जो क्षेत्र होते हैं वो गंगा सभा के बायलॉज में साफ तौर से लिखा गया है कि वहाँ पे किसी भी तरह कोई शराब या फिर जो मीट की दुकानें होगी वो नहीं होगी। इससे अलावा जो आसपास के क्षेत्र, चाहे वो ज्वालापुर की बात कर लेते हैं या फिर यहाँ पे तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी बात कर लेते हैं, वहाँ पे भी पुलिस प्रशासन ने साफ तौर से इस बात का यहाँ पे ख्याल रखा गया था कि नवरात्रि के समय जो मीट की दुकानें होगी वो यहाँ पे किसी भी तरह से संचालित नहीं की जाएगी। यहाँ पे नवरात्रि से पहले एक आदेश प्रशासन की तरफ से जारी किया गया था, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ये बात बताई गई थी कि जब नवरात्रि का समय यहाँ पे होगा किसी भी तरह की दुकानें जो होगी मीट की वो नहीं खुलेगी। हालांकि शराब की जो दुकानें हैं वो जरूर खोली गई, लेकिन उन पर भी यहाँ पे पर्दा लगाने की बात कही गई थी। जो मंदिर के आसपास की जो दुकानें हैं वो किसी भी रूप में यहाँ पे नहीं खोली जाएगी, क्योंकि लगातार ऐसा देखा जाता है कि कुछ जो शराबी होते हैं या फिर असामाजिक तत्व होते हैं वो मोल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर यहाँ पे प्रशासन ने इस बात का ख्याल रखा था कि जो मंदिर के आसपास मीट और जो शराब की ऐसी दुकानें होगी वो नहीं यहाँ पे खोली जाएगी। तो लगातार पुलिस प्रशासन इस बात को पहले यहाँ पे कह दिया गया था। खास तौर से हमने देखा कि जो हरकी पौड़ी का क्षेत्र है वहाँ पे इस बात को जो उनका बायलॉज इस बात को साफ तौर से कहा गया कि वहाँ पे कोई गैर हिंदू या फिर मीट मछली या फिर किसी भी शराब का या नशे की कोई भी ऐसी दुकान वहाँ पे नहीं संचालित हो सकती। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। अक्सर इस बात को हमने देखा कि जब कावड़ मेला चल रहा था तो जो स्वामी यशवी महाराज तो दुकानों पर जाके लगातार जो है उनकी पहचान उजागर कर रहे थे, क्योंकि अभी भी कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आई जहाँ पर कुछ लोगों ने थूक दिया, तो लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आते हैं कि थूक दिया यहाँ पे लोग करते। तो जो ढाबे होते उन पे जाके पुलिस प्रशासन समय पर चेकिंग भी करती, क्योंकि कावड़ मेले के समय में सबसे अधिक ये मामला जो है स्वामी यशवी महाराज ने उठाया, तो लगातार ढाबों पर जाके चेकिंग अभियान भी किया था और लगातार ये देखा जा रहा था कि कोई ऐसा गैर हिंदू तो नहीं है जो हिंदू नाम से कोई अपनी दुकान संचालित कर रहा, वो जो
यहाँ पे इस तरह की जो घटनाएं होती है थूक जिहाद जैसी, उसको अंजाम तो नहीं दे रहे। तो इस बात का भी यहाँ पे ख्याल रखा जाए कि किसी गैर हिंदू समाज के व्यक्ति के द्वारा जो अपनी दुकान है उस पर बोर्ड लगाकर ये तो नहीं दर्शाया जा रहा कि हिंदू की दुकान है, आपको यहाँ से सामान खरीदना। तो इस बात को लेकर लगातार विवाद खड़ा होता रहता है। हालांकि पूरा मामला जो है अभी भी कोर्ट में चल रहा है कि आपको नेम प्लेट लगानी कि नहीं लगानी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यही अपील करते हैं कि अगर आपको पूजा की सामग्री खरीदनी है तो वो हिंदू की दुकानों से खरीद, चाहे यशवी महाराज हो या फिर अन्य जो हिंदू संगठन हो, लगातार लोगों से ये अपील करते हुए दिखाई देते हैं। खासतौर से पुलिस भी इस बात का ख्याल रखती है कि हिंदू और अन्य समुदाय को लेकर कोई माहौल ना बिगड़ जाए, तो उसको लेकर पुलिस लगातार जो है सतर्क दिखाई देती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, माँ शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन आज, जिसमें माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। अब खबर पौड़ी से, जहां स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत विकास भवन परिसर में चलाया गया सफाई अभियान। रिपोर्ट भगवान सिंह पौड़ी गढ़वाल। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत विकास भवन परिसर के में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत की उपस्थिति में सफाई अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी ने सफाई अभियान में शामिल विकास भवन कार्यालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। आपको बता दें कि आयोजित इस वृहद सफाई अभियान में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विकास भवन के अंडरग्राउंड नाले सहित परिसर की व्यापक स्तर पर सफाई की गई। वहीं संकलित किए सूखे व गीले कूड़े के अलावा ठोस अपशिष्ट को अलग अलग संकलित कर नगर पालिका के कूड़ा वाहन में लादकर कूड़ा निस्तारण केंद्र भेजा गया। आपको बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन के सभी कार्यालय अधीक्षकों को अपने अपने कार्यालयों में साफ सफाई रखने के निर्देश देते हुए कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले इस स्वच्छता पखवाड़े में विकासखंड स्तर पर भी व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी कार्यक्रम भर नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। आगे कहा कि सफाई अभियान का उद्देश्य केवल कूड़ा उठाना नहीं, बल्कि साफ सफाई की आदत को बेहतर में लाना है। विकास भवन में प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी यदि इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना ले तो निश्चित रूप से समाज में भी पॉजिटिव संदेश जाएगा और स्वच्छता जन आंदोलन के रूप में स्थापित होगी। ये जैसा कि आपको विदित है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम लोग स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आज यहाँ पे विकास भवन में, जो विकास भवन के जो जितने भी हमारे कार्यालय हैं, विकास भवन के जो परिसर है, इसकी साफ़ सफाई हम लोग कर रहे हैं। और जैसा आपने देखा, इसके बीच से एक हमारे विकास भवन के बीच से एक बड़ा नाला भी इसमें गुजरता है, तो इसमें भी काफ़ी गंदगी है। इसको हमने अभी पूरी तरीके से साफ़ किया है। और इसके अलावा जितने भी हमारे कार्यालय परिसर है, जो हमारे इसकी लॉबीज हैं कार्यालय की या कार्यालय परिसर है, उसको हम लोग उसकी आज हैं। और इसी के साथ में हमारा पूरे जनपद में लगातार ये कार्यक्रम 17 सितंबर से लगातार चल रहे हैं और ये 2 अक्टूबर तक लगातार चलते रहेंगे। और इसमें सभी कार्यालयों में, विकास खंडों में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान जनपद में चलाया जा रहा है। उनको ये निर्देश दिए गए हैं और ये कि अपने अपने जो भी कार्यालय हैं उसमें वो उनके कार्यालयों के अंदर भी साफ़ सफाई की व्यवस्था बनाए रखें, अपने कार्यालयों में साफ़ सफाई करें। जो भी उनकी पत्रावलियां हैं जो कि अब निष्प्रयोज्य हो चुकी हैं, उसको वीड आउट किया जाए और जिससे कि स्पेस भी रहेगा। और दूसरा, जो एक कार्यालय में एक डेकोरम मेंटेन होता है, साफ़ सफाई रहती है, तो सभी लोगों के जो हमारे कर्मचारी भी कार्यालयों में काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य पे भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।